ऑप्शंस ट्रेड करना है वो भी इंडेक्स में, तो आपको ये तो पता ही होगा कि इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए था आपको। अच्छा, ये तो पता होगा कि इंडेक्स मूव कैसे करता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारी चीज़ें क्या हैं ये तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आओ बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में एक्सचेंज के बारे में जाना था, जैसे कि BSE, NSE और भी ढेर सारे एक्सचेंजेस के बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में हम इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो ये जान लेते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ढेर सारी कंपनियां एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती हैं, हजारों कंपनियां एक्सचेंजेस पर लिस्ट हैं। इतने सारे कंपनीज है, मार्केट कौन सी दिशा में जा रही है आपको कैसे पता चलेगा? क्या आप सारे कंपनियों को, जैसे कि 2000 से ज़्यादा NSE पर लिस्टेड है, 5000 से ज़्यादा कंपनियां BSE पर लिस्टेड है, तो आप क्या 5000 कंपनियों को इधर NSE में 2000 कंपनियों को एक एक करके चेक करोगे कि कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए मार्केट की दिशा को पता करने के लिए, ओवरऑल मार्केट का क्या मूव है ये पता करने के लिए इंडेक्स बनाया गया। इंडेक्स क्या है? ये एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। किसका? एक्सचेंज का बोल लो, मार्केट्स का, या कलेक्शन ऑफ शेयर्स का। मतलब जो एक्सचेंज का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है उसका ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। मतलब इंडेक्स बताता है कि किसी भी एक्सचेंज का या मार्केट का क्या परफॉर्मेंस है, या तो ये बुलिश है या फिर बेरिश है या साइडवेज है। बुलिश कहने का मतलब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, बेरिश कहने का मतलब मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, और साइडवेज का मतलब मार्केट बीच में ही घूम रहा है। तो आपको एक चीज पता चल गया कि ये क्या है, इंडेक्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जो आपको ओवरऑल मार्केट की स्थिति को बताता है, कंडीशन को बताता है। भाई, ये इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंडेक्स लगभग सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स को इंक्लूड करती है, जैसे बैंक, फिनांस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, ऑटो, कंस्ट्रक्शन और भी ढेर सारे सेक्टर्स हैं। आइए हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंडेक्स है एक्सचेंज में। ये देख सकते हैं हमारे पास एक्सचेंजेज हैं, ढेर सारे एक्सचेंज के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिसमें मेजर हमारे पास 2 एक्सचेंज हैं, NSE और BSE, जिसमें हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। NSE का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी और BSE का सेंसेक्स। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। फिर इसका ब्रॉडर इंडेक्स देख लीजिए, निफ्टी 50 है NSE का और BSE 100 BSE का। आप बार बार नाम निफ्टी और सेंसेक्स सुनते होंगे, तो आइए ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी या निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स हैं, फिर सेंसेक्स में। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं अभी तक जो भी ट्रेड करता हूं वो NSE में ही करता हूं, BSE में मैंने आज तक ट्रेड नहीं किया। इसलिए इस वीडियो में मैं BSE के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बस ये जान लीजिए सेंसेक्स जो है वो BSE क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका दिशा बताता है, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। तो ये BSE का परफॉर्मेंस को बताएगा सेंसेक्स। इतना पता चल गया। आगे जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैं निफ्टी को करूँगा, मतलब NSE को एक्सप्लेन करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं इसी में ट्रेड करता हूं और मैक्सिमम लोग इसी में ही कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आप NSE का इंडेक्स निफ्टी देखते हैं वो बना किससे है? नेशनल 50 से बना हुआ है निफ्टी। और BSE का जो सेंसेक्स है वो किससे बना हुआ है? सेंसिटिव इंडेक्स से। ये मिलकर सेंसेक्स बना हुआ है। ये आपको पता चला गया। अब ऐसा नहीं है कि 2 ही इंडेक्स हैं, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स। हमारे पास ढेर सारे इंडेक्स हैं। हम खास करके जब NSE की बात करते हैं तो NSE में आप देख सकते हैं हमारे पास बैंक निफ्टी है, या निफ्टी बैंक भी बोलते हैं इसको, फिन निफ्टी है, निफ्टी मिड कैप है। ये सारे क्या है? इंडाइसेस हैं जिनमें हम लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस भी ट्रेड करते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे या निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि इसमें कितने स्टॉक्स हैं। तो आइए पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में बता देते हैं। बैंक निफ्टी में टॉप 12 बैंक्स आते हैं, और ये बैंक्स जितना आगे मूव करेगी उतना ही इंडेक्स भी मूव करेगा। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो किसी भी इंडेक्स में तो इंडेक्स तो ऊपर नीचे मूव करते रहता है। तो इंडेक्स ऊपर नीचे जो मूव करते रहता है वो कैसे करता है? क्या खुद कर रहा होता है? नहीं, उसको एक्चुअली जो उसमें स्टॉक्स हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में ये जो 12 बैंक्स हैं ये क्या है? स्टॉक्स हैं। तो ये जितना मूव करेगा उतना ही ये बैंक निफ्टी मूव करेगा। तो अब जब भी आप आगे ट्रेड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हो बैंक निफ्टी को मूव करते हुए, ये एक्चुअली इसके पीछे जो इनके स्टॉक्स हैं वो इनको मूव करा रहा है। ये भी जान लेते हैं कि फिन निफ्टी क्या होता है। फिन निफ्टी भी क्या है? एक इंडेक्स ही है जिसमें बैंक्स, हाउसिंग फिनांस, इंश्योरेंस, इन सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स मौजूद होते हैं। निफ्टी मिड कैप क्या है? इसमें 100 ट्रेडेबल स्टॉक्स लिस्टेड हैं, मतलब 100 जिसमें ट्रेड किया जा सकते हो वैसे स्टॉक मिड कैप में लिस्टेड हैं। ये सारे क्या है? NSE में आते हैं, BSE में नहीं। मैं इस वीडियो में BSE के बारे में बताने वाला ही नहीं हूँ।
अगर आपको ज़रूरत होगा BSE के बारे में, उसके इंडेक्स के बारे में जानने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आगे उस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसमें टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। कहाँ की कंपनी? जो NSE में है। मतलब NSE में जो भी कंपनी लिस्टेड है उसमें से टॉप 50 कंपनी का ग्रुप जो है वो निफ्टी 50 में है। अब जब भी आपके सामने निफ्टी 50 नाम आएगा तो आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनी होगा जो NSE का होगा, ठीक है। अब निफ्टी 50 जब भी ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसमें जो भी 50 कंपनीज हैं वो सारे के मूवमेंट को ट्रैक करके ही आगे पीछे चल रहा होता है। ये खुद मूव नहीं करता है, स्टॉक्स इसको मूव करवाती है। फॉर एग्जांपल इसमें देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज 10% है, TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका 4% है, HDFC बैंक का 14%, ICICI बैंक का 8%, इन्फोसिस का 6%। इसमें और भी कंपनीज है, मैंने ये टॉप कंपनीज को लिया है। तो इसका मूवमेंट आप देख लीजिए, 10, 14 और 14 28 और 36 + 6 42, ये टोटल 42% इसका ही वेटेज हो गया। इसका मतलब है कि जो निफ्टी 50 ऊपर नीचे मूव कर रही होगी तो इसमें ये 5 जो स्टॉक्स हैं इनका जो मूव होगा 42% इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। निफ्टी 50 अगर आगे बढ़ रही है तो इसमें 40% किसका शेयर होगा? इसमें इसका होगा। अगर ये पीछे आएगी तो इनका शेयर होगा। मतलब जब भी ये स्टॉक्स ऊपर की ओर जाएंगी निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा, अगर ये स्टॉक्स नीचे की ओर गिरेंगी तो निफ्टी भी नीचे की ओर गिरेगी। ये चीज़ समझ में आ गया। वैसे ही हमारे पास बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी भी आजकल सभी का फेवरेट है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं और पैसे बहुत जल्दी आते हैं और उतने स्पीड में चले भी जाते हैं अगर आप सीखे नहीं हो तो। इसमें क्या है, टॉप 12 बैंक्स है इसमें। जैसे कि इसमें 1 नंबर पर HDFC बैंक देख लीजिए, दूसरा नंबर पर ICICI, तीसरा SBI, फिर हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक है, फिर एक्सिस बैंक है। और इसका वेटेज देख लीजिए, 33% अकेला HDFC बैंक कंट्रीब्यूट करता है इसके मूवमेंट में, और ICICI 19%। मतलब आप समझ रहे हो, ये दोनों को मिला दिया जाए तो 52%। मतलब अगर ये दोनों बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी का आप मूवमेंट देख रहे हो, अगर ये दोनों बैंक ऊपर की ओर जा रही है HDFC और ICICI बैंक, और बाकी के 10 बैंक नीचे की ओर जा रही है, तब भी जो आपका बैंक होगा उसका मूवमेंट साइडवेज में धीरे धीरे ऊपर की ओर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 52% वेटेज वाला बैंक जो है वो ऊपर की ओर जा रही है। और अगर इसका साथ देने HDFC ICICI बैंक का साथ देने SBI आ गया, कोटक बैंक आ गया, मतलब कि इसके साथ साथ ये दोनों बैंक भी ऊपर की ओर जा रही है, तो फिर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा रही है, लगातार ऊपर की ओर जा रही है। तो आपको पता चल गया कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 या फिर कोई भी इंडेक्स कैसे मूव कर रही होती है। वो भाई मूव करते हैं जब उनके स्टॉक्स मूव करते हैं। स्टॉक्स अगर ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाएगी, स्टॉक्स नीचे आ रही है तो वो भी नीचे आएगी। तो आप इन इंडेक्स के स्टॉक्स को ट्रैक करके इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हो, मतलब इसके मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हो। और आप इंडेक्स के मूवमेंट को ट्रैक करके आप जान सकते हो कि मार्केट कहाँ जा रहा है। मतलब जो टॉप 50 कंपनी का मूवमेंट होगा वही तो एक्चुअली मार्केट का मूवमेंट होगा। अब किसी भी मार्केट में जो उसके 50 सबसे बड़ी कंपनीज है वो आगे जाने लगे, इसका मतलब क्या है, वो मार्केट आगे जा रही है। अगर वही गिरने लगे तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे जा रही है। इसलिए आप सुनते होंगे कि बाजार आज इतना ऊपर जा रहा है, इतनी नीचे जा रहा है, तो कहाँ से पता लगाते हैं? ये लोग इंडेक्स देख के पता लगाते हैं। सो आपको ये क्लियर है अभी तक। तो एक बार आइए फिर से रिकैप कर लेते हैं। इंडेक्स क्या है? एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो बताता है मार्केट के डायरेक्शन को, मार्केट के परफॉर्मेंस को। मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये हमारा इंडेक्स बताता है। इंडेक्स अगर ऊपर जाएगी तो मार्केट ऊपर जा रही होगी, इंडेक्स नीचे जाएगी तो मार्केट भी नीचे जाएगी। इंडेक्स में ढेर सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, ये सब आप देख चुके हैं। यहाँ हम देख लिए हैं कि ये एक्सचेंजेज का इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, NSE का निफ्टी, BSE का सेंसेक्स है, फिर निफ्टी 50 जो है वो NSE का ही है, BSE का BSE 100 है। ये सब देख चुके हैं, समझ चुके हैं। फिर ये निफ्टी नाम कैसे आया, सेंसेक्स नाम कैसे आया, ये देख चुके हैं। बैंक निफ्टी का टोटल टॉप 12 बैंक्स होते हैं। कौन कौन से बैंक्स है, अगर आपको इसका लिस्ट चाहिए तो आप बता दीजिएगा मुझे, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। और उसमें मैं ये भी बता दूंगा कि कौन सा बैंक कितना मूव करेगा तो आपका इंडेक्स कितना मूव करेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। वैसे ही फिर निफ्टी का, वैसे ही निफ्टी मिड कैप का है। हम निफ्टी 50 देख चुके हैं कि इसमें टॉप 50 कंपनी आती है NSE का, और ये सारे उसके टॉप स्टॉक्स हैं जिसके मूवमेंट के आधार पर ही निफ्टी 50 मूव कर रही होती है। फिर हम बैंक निफ्टी देख चुके हैं
ये भी इंडेक्स है किसके, NSE का ही। इसमें 12 बैंक्स हैं। तो दोस्तों इंडेक्स के बारे में आज इतना ही था। BSE का इंडेक्स के बारे में अगर आपको जाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आगे इस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 इन सभी पर स्पेशल वीडियो चाहिए जिसमें मैं सारे स्टॉक्स को कवर करूँगा, बताऊँ कि किसका वेटेज कितना है, किसके कितना मूव करने से कौन सा इंडेक्स कितना ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, मतलब मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं आप। तो अगर इसकी जानकारी चाहिए होगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं उस पर ही वीडियो बना दूं। तो आइए एक बार हम लोग अपने फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स के बारे में जान लेते हैं और उसके कुछ सिलेबस देख लेते हैं और कितने पॉइंट्स हमने कवर किए हैं और कितने कवर करने बाकी हैं वो भी देख लेते हैं। ये हमारे स्टॉक मार्केट का कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब पर आपको मिलने वाला है। ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और आगे ये सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में टर्मिनोलॉजी जो भी है, ऑप्शन चैन, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग टाइप्स कितने हैं, एनालिसिस क्या है जैसे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सेटअप्स, ओवर ट्रेडिंग प्रॉब्लम, ऑप्शन चैन का पार्ट 2 भी आएगा इसमें। फिर स्पेशल कोर्स होगा जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पे होगा। ये सारे इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पर आपको मैंने अभी जो भी एक्सप्लेन किया है उन सारी चीज़ों का PDF मिल जाएगा। आगे जो भी मैं चार्ट पैटर्न बताऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, उसमें ढेर सारा एग्जांपल्स होगा, ढेर सारे चार्ट्स होगा, वो सारी चीज़ आपको PDF फॉर्म में उस ग्रुप में मिलते रहेंगे। और भी मुझे कुछ स्पेशल शेयर करना होगा तो उस ग्रुप में मैं शेयर करता रहूँगा। सो आप उस ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन करके जुड़ सकते। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अपने कोर्स के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।